कैसे हैं? ठीक ठाक? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी ब्रदर, क्या सवाल लेकर आए हैं आज? सवाल मेरा ये है कि अब्दुल्ला हाशिम हो या अहमद अल हसन हो, इनके पास क्या दलील है अपनी महदियत के ऊपर? हुसैन, थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके ब्रदर, आप कौन हैं? आप अपना तारफ कराएंगे थोड़ा दोबारा से, क्योंकि नए आए हैं तो जो क्योंकि सवाल उनके लिए तो नया हो गया। आप अपना तारफ कराएंगे कि आप एल-तशी से हैं, कौन हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, थोड़ा अपना। मैं एल-तशी से हूँ और शिया असना अशरी हूँ। तो ये सवाल आपसे पहले भी मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, तब भी शायद आपकी ब्रॉड का टाइम खत्म हो गया था। जी ब्रदर, जी ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो आप शिया असना अशरी हैं, यानी कि आप मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं? जी बेशक बेशक। तो उनकी वलायत को इकरार करते हैं? बेशक जी। और मुझे ये बताएं कि उनकी वलायत के इकरार आपने किया है, ठीक है ब्रदर? मैं बेसिक सा सवाल करने लगूँ, मैं इतना कोई लंबी आपसे बहस नहीं लगाऊंगा, ठीक है? मुझे ये बताएं उनकी वलायत का आप इकरार करते हैं, किसके कहने पे किया? अल्लाह के। कैसे? अल्लाह कैसे है, यानी कि थोड़ा एक्सप्लेन करें, हाउ? सर देखें, उसमें कई आपके पास इस चीज की दलीलें हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताया, एक मैं वली हूँ, एक रसूल वली है और एक वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देता है। जब हम पढ़ते हैं तो हालत रकू में ज़कात मौला अली सरकार ने दी है, उन्हें अल्लाह ने वली कहा है। उनकी वलायत अल्लाह ने इसी तरह से रखी है जैसे अल्लाह की वलायत है, जैसे नबी की वलायत है, और बिल्कुल ऐन उसी तरह अली की वलायत है। थैंक यू सो मच ब्रदर। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको किसने बताया? आपने कहा अल्लाह को, अल्लाह ने। क्या डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता हुआ, आप पे वही नाजिल हुई? नहीं, कुरान कुरान सर कुरान पाक। मैं ये सवाल सुने, क्या कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं भी कोई किसी और बुक की नहीं बात कर रहा, अफजल तरीन किताब की बात कर रहा हूँ। क्या जो कुरान की आयत पढ़ी है वो ऑब्वियसली एक नुक्ता भी हो कुरान से, वो हमारे लिए कुरान है, ठीक? एक नुक्ता खुदा की तरफ से जो कलाम है, एक नुक्ता भी वो भी कुरान है। मैं ये चाह रहा हूँ जो आपने वो कि एक मैं वली, एक मेरा रसूल वली, एक वो जिसने हालत रुकू में, क्या ये आयत आप पे उतरी? नहीं, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मेरा क्वेश्चन यही पे आ गया, अगर वो पाक पैगंबर रसूल खुदा से, फिर आपको कैसे पता चला कि ये वलायत है? मेरा क्वेश्चन ये है ब्रदर, आपने डायरेक्ट खुदा का कहा, ठीक है? आपको कैसे पता चले कि ये वलायत अली है? जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। ये तलीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद है जी, जो हम तक पहुंची हैं, और ये बिल्कुल आईने कुरान में है, और ये कुरान के जरिए और अहदीस पैगंबर के जरिए हम तक पहुंची हैं जनाब अली, और आप सरकार की और आपकी आल औलाद के अस्वाए हसना और उनकी जिंदगी, ये सारा कुछ देखते हुए हम तक विलायत अली पहुंची है। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत शुक्रिया। मतलब ये हुआ कि आपको वलायत अली का ऐलान जो है वो मोहम्मद ना होते आप तक ना पहुंचती। मैं कोई गलत बात तो नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि रहमतुल लिल आलमीन, खातमुल नबीयीन, जिनके सदके में अल्लाह ने कहा कि मैं कोई चीज जरा बनाता ना अगर मैं मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाता। ये तो आपको ही पता है। जी बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि आपने वलायत अली का इकरार किया मोहम्मद की जुबान से, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं नुतक करता हूँ मोहम्मद की जुबान से। तो मतलब ये हुआ कि जो खुदा ने जब अपने आप को जाहिर किया एक पर्दे से, उस पर्दे का नाम मोहम्मद है। तो मुझे ये बताएं, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं? यस यस नो। मैं बस एक चीज देनी है आपको, मैंने एक सिर्फ, मेरा कोई बहस का नहीं है जी। तो मुझे ये बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी हक और आखिरी नबी माना तो किस क्राइटेरिया पे माना? यस, दिस मैन इज द हक फ्रॉम गॉड। वो क्राइटेरिया, वो भी क्राइटेरिया आम नहीं, खुदा का क्राइटेरिया बताना है, मौलवी का क्राइटेरिया नहीं बताना या किताब का नहीं बताना। खुदा के क्राइटेरिया के मुताबिक आपने नबी हक को कैसे मान लेकर आए? यस, ये हक है, वो मुझे बताएं सर। अच्छा जी, अब खुदा का क्राइटेरिया ना, हमें पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपनी जिंदगी गुजार के अपने किरदार से खुदा का क्राइटेरिया बताया है कि खुदा का क्राइटेरिया वो है कि जो नबी के किरदार ने जिसकी गवाही दी है, और किरदार सबसे बड़ी बात है, ये है सबसे पहला क्राइटेरिया। नहीं, और उसके बाद क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, क्राइटेरिया ये है कि ये वो हस्तियां हैं जो इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत की मसदाक हैं,
جن کے نزدیک رجس نہیں آ سکتا، جن سے اللہ نے اس طرح سے رجس دور کر دیا جس طرح رجس دور کرنے کا حق ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، آپ کا میرا نہیں۔ تو ان کے جتنی بھی تعلیمات اور جتنے بھی ان کے معاملات ہم تک پہنچے ہیں نا، اس میں سب سے بڑا سورس ان ہستیوں کا اپنا کردار ہے، اوکے جو انہوں نے اپنا جی کردار کیا کر کے دکھایا جی ہے نا۔ جی ٹھیک ہے برادر جی تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی ایک محمد و آل محمد کی جو ہے ایک فضائل بیان کی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کردار خدا کی طرف سے ائمہ تحریر کا ایبسلوٹ پروف ہے؟ جی بالکل، خدا کی طرف سے دیکھیں کوئی ٹھیک ہے بندہ برادر، ایسا تو آج نہیں تک ابھی اس کا یس بول دیا نا آپ نے، ابھی یس بول دیا، ابھی پروف دیں۔ مثلاً آپ کو کردار آپ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں جی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا، میں بتا دیتا ہوں۔ ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، عقیدہ امت مسلمہ کا یہ نہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، جی بالکل ہے نا۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خطا نہیں ہوتی، ان کے کردار بالکل عین اسی طرح کے ہیں برادر کہ جس طرح برادر اللہ نے جی چاہا ہے۔ میں نے آپ سے نہیں کہا کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کیا کہا کہ میں بہت شکریہ، آپ نے فضائل آل محمد بہت طریقے سے پڑھے ہیں، اچھے طریقے، میں نے آپ کو داد دی ہے، ٹھیک ہے۔ میں کویسچن میرا یہ ہے برادر، تھینک یو، بہت شکریہ، میرا کویسچن یہ تھا برادر، کیا کردار اہل البیت علیہ السلام خدا کی طرف سے پروف ہے؟ اگر یہ کردار پروف ہوتا تو سب سے پہلے جو ہے جب یہ پروف اس زمین پہ آ جاتا تو لوگ ان پہ ظلم نہ کرتے، کفار ان کے خود مسلمان کلمہ پڑھ کے ایک منٹ برادر، ایک منٹ تھوڑی سی مجھے صرف ایک دو باتیں کرنے دیں۔ کلمہ پڑھنے والے جو ہے مولا علی علیہ السلام کو کردار اگر یہ پروف ہوتا تو ان کو پتا تھا ہم کردار کو شہید کر رہے ہیں، کردار اگر پروف ہوتا، عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ مسجد میں جو ہے مولا علی علیہ السلام کو شہید نہ کرتا، امام حسن علیہ السلام کا کردار کو جو ہے نا ان کے اوپر تیر نہ چلاتے، امام حسین علیہ السلام کے کردار کو تانے سے جدا نہ کرتے۔ تو میں کویسچن میرا بس چھوٹا سا کویسچن ہے، کیا اگر کردار پروف ہوتا تو اس پروف کو تو انہوں نے ختم کر دیا؟ وہ کیا چیز ہے جو خدا نے ان کے لیے حق بنا کے اس زمین پہ بھیج دیا، جس کے اوپر آپ نے اس کے عمل کیا اور نبی حق کو حق مان کے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں؟ میں وہ کرائٹیریا برادر پوچھ رہا ہوں جو خدا نے کبھی تبدیلی نہیں کی، وہ اس کردار کو تو کلمہ گو نے جو ہے وہ کر دیا ہے، اس کردار کو کلمہ گو نے زمین میں ان کے گھوڑے دوڑائے ہیں برادر۔ تو بس استغفار، یا اللہ معافی، حسب توفیق ظلم کی ہے۔ اب میں آپ سے ایک گزارش کر دیتا ہوں، جو حاضرین سن رہے ہیں، میں ان کی چین لیس سلیو، ہم مرزائی نہیں ہیں برادر۔ بات ہو رہی ہے کردار کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن دعوی نبوت کیا تھا، اس دن آپ کو کیا ان کا خطبہ یاد ہے؟ وہ خطبہ کیا انہوں نے، یا جو اپنی نبوت کا اعلان انہوں نے کیا تھا، وہ کس کے دعوے کے اوپر کیا تھا؟ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا، لوگوں کیا میں محمد اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی آئے گا اور تمہیں قتل کر دے گا، جبکہ در حقیقت وہ نہیں ہوگا، تو کیا تم میرا یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جیسا سچائی کوئی نہیں ہے، آپ جیسا نیک کردار ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم آپ کی بات کا یقین نہ کر کے کیا ہلاک ہوں گے؟ تو پھر آپ نے کہا، پہلے اپنا کردار دکھایا اور پھر کہا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور جہاں تک بات رہی نا کہ لوگوں نے کیا صلہ دیا، دیکھیں لوگ ہے ہی کردار کے خلاف تھے، تھینک یو سو مچ۔ اور لوگوں کو کیا مسئلہ تھا؟ انہیں مسئلہ ہی کردار کا تھا کہ ان کا کردار ہی اتنا اچھا ہے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل، تو بہت شکریہ۔ کردار کے علاوہ اور مسئلہ کیا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے برادر، ابھی میں نا یہ جو ہے نا سارا آپ کے سامنے جو ایک کویسچن کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کویسچن کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک آیت میرے ذہن میں تھی، میں اسی لیے ابھی میں وہ آیت دینے لگوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو پھر جا کے آپ نے ڈھونڈنا ہے، خدا کا کلام ہوگا تو بس استغفار، میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ رابطہ اس سے کریں جس پہ آپ کو یقین ہے، اور خدا باری تعالیٰ اور اہل البیت علیہ السلام سے زیادہ آپ کے کسی کو یقین نہیں ہو، آپ رابطہ ان سے کریں بجائے اس کے کہ ادھر کریں یہ وہ کریں۔ یہ لکھ لیں برادر ایک آیت، تو اس کے روح سے جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ پھر میں بات آگے کرتے ہیں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 77، بس یہ میرے پاس ایک لوکیشن ہے، ایک ایڈریس ہے، خدا خود کہہ رہا ہے،
ठीक है, सूरह अल इसरा आयत नंबर 77, प्लीज राइट डाउन करें। अल इसरा वर्स नंबर 77, खुदा कह रहा है, आयत किस पे उतरी है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अपने तरीकेकार से बेचता हूँ। किसको? आपसे पहले जितने भी रसूल आए हैं मेरे तरीकेकार से आए हैं। फिर नीचे आयत उसी वक्त ही जो आयत का दूसरा हिस्सा है उसमें खुदा कहता है कि खुदा कभी अपने कानून तब्दील नहीं करता। अब मैंने क्वेश्चन भी इसीलिए आपसे किया था कि ये खुदा का क्राइटेरिया है। आयत कह रही है कि मैंने जितने भी आपसे पहले रसूल भेजे हैं वो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक आए हैं, मेरे कानून के मुताबिक आए हैं। तो मेरा वैलिड क्वेश्चन है, खुदा की आयत के मुताबिक था कि एक नबी पाक को मानना है तो खुदा के किन कानून के तहत माना है। मेरा सूरह अल इसरा आयत, अगर आप इसके जो है वो तहकीक करना चाहते हैं या कोई बहस मुबहसा करना चाहते हो प्लीज आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा दोनों हाथों से है कि ये खुदा का कलाम है। खुदा कहता है जी कि मैं अपने तरीकेकार से बेचता हूँ। तो प्लीज आप ये जाके स्टडी करें, आप स्टडी करें जाके कि वो खुदा के क्राइटेरिया कौन से। एक मिनट है, एक मिनट। आपने खुदा का क्राइटेरिया जरा मुख्तसर सा बयान फरमा दे, क्योंकि फिर आपके पास टाइम कम होता है ना। आप जरा मुख्तसर सा खुदा का क्राइटेरिया बयान फरमाए। आपको नहीं पता? आपने दावत दी है ना, मैं तो दावत चले मैंने दी है, ईमान आप लेकर आए हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आयत के मुताबिक मैंने पूछा है। खुदा कह रहा है मैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक रसूल भेजता हूँ। फिर मेरा भी क्वेश्चन है वो किस क्राइटेरिया के मुताबिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल आपने माना है। मेरा अगर तो कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है तो आप बता दे ब्रदर आपका क्वेश्चन गलत है, तो मैं मादर चाह के तो फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। मैंने तो बता दिया कि मैंने तो तहकीक करो ब्रदर, पे ईमान उनके किरदार की वजह से लेके ब्रदर। अब आपने देखे, आपने बीच में कहा कि अल्लाह अपने कानून के मुताबिक भेजता है, तो गलत तो नहीं भाई? आप यहाँ पर गलत तो नहीं है ना? बता देना क्या है जी, गलत तो नहीं है ना? गलत तो नहीं, बिल्कुल नहीं गलत। आप थैंक यू सो मच अल्लाह का बयान फरमाएं। थैंक यू सो मच। इसका मतलब आपको नहीं पता, इसका मतलब आपको नहीं पता, अल्लाह के कानून आपको नहीं पता। आप इस्लाह करें। जी बिल्कुल ब्रदर, इस्लाह क्या करनी है? हमने सिर्फ बताना आपको, आपने खुद की इस्लाह जो है वो अल्लाह के कानून के मुताबिक करनी है। मैं कौन होता हूँ आपकी इस्लाह करने वाले? जन्नत में जाना आपने है, यानी कि सॉरी मादर चाहता हूँ, जब आपने फौत होना है जवाब आपने देना, मैंने नहीं देना, ठीक है? ओके ब्रदर, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अल इसरा में है, सूरत अल इसरा में खुदा अपने कानून के तहत जो है वो नबी भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में जितने भी 8-9 बंदे इधर जो बैठे हुए हैं लाइव फेसबुक के ऊपर, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, कोई बंदा जो है इस आयत के खिलाफ नहीं जा सकता कि वाकई खुदा हर दौर में जिस दौर में भी हो, चाहे वो 2026 में हो, आज भी हुज्जत खुदा आ जाए तो हम उसको पहचानेंगे उसके कानून के मुताबिक, ना कि किताबों के कानून के मुताबिक, ना कि मौलवी के कानून के मुताबिक। तो आज तक चाहे आप शिया हो, वलायत अली का इकरार करने वाले हो, उस चीज पे आपने थोड़ा सा शक किया, आपकी वलायत से फारिग उसी वक्त आपके अमाल जब्त हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ब्रदर? तो ये पूछिएगा जो आपके बड़े बड़े उलमा, फुकहा, मुज्तहिदीन हैं कि खुदा के कानून क्या हैं। अगर तो खुदा के कानून के मुताबिक वो आज चल रहे हैं ना, तो फिर ये फितना फसाद क्यों है, चाहे वो शीयत में ही क्यों ना हो। ठीक है? तो ब्रदर, खुदा का सबसे पहला कानून है सूरह अल बकरा आयत नंबर 30 से लेकर 34 तक, ये पढ़ लीजिएगा। ये खुदा का पहला कानून है कि इस 30 से 34 तक। ठीक है? तो आपने जो अब्दुल्ला हाशिम का क्वेश्चन किया था, मैंने वहां पे ले गया ना आपको। ठीक है? मैं इसलिए मैंने कहा कि भाई से बात ये करो, पहले पूछ तो लो कि नबी पाक को किस मार्फत से माना, वो आपको पता ही नहीं है। आप अन्य वहां लगे हुए हो ब्रदर। सॉरी, मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। सूरह अल बकरा आयत नंबर पहली 34 आयत आपने कही है 30 से। ब्रदर ये आपने स्टडी करनी है, तहकीक आपने करनी है। सिर्फ मैंने जब फरिश्तों को बताया, मलाइका को बताया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, तो इन्होंने कहा कि इससे बनाएगा जो जमीन पर फसाद बर्पा कर देगा। तो सर अभी खलीफा बना कोई नहीं, तो अल्लाह तो कह रहा है मैं बनाऊंगा। तो फरिश्तों को कैसे पता कि वो जो जमीन पर है फसाद बर्पा कर देंगे? फरिश्तों के पास क्या इल्म गैब है? ये क्वेश्चन आपने करना है, खुदा का कलाम है, समझना आपने। मैं आपसे कर रहा हूँ, आपने मुझे एक निजाम दिया है, मैं निजाम दिया है, तहकीक करो ब्रदर, तहकीक करो। मैंने आपके निजाम में से सवाल उठाया है, निजाम में से उठाया ना आपने, तो आपकी पहले ये तवज्जो पहले क्यों नहीं पड़ी? अगर आपने वलायत अली का इकरार कर लिया तो ये आयत क्यों नहीं पढ़ी आपने? ये आयत का क्वेश्चन क्यों नहीं किया?
بھائی جان میں نے پڑھی ہے اسی لیے تو میں سوال دے رہا ہوں نا. اب اس سے اگلی آیت بھی تو پڑھ لینا جی کہ اور خدا نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی اور لیکن لوگوں نے ابھی بردر سوری ایک منٹ بس دیکھیں ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ایک اچھی کنورزیشن کریں کوئی ڈیبیٹ تھوڑی نا ہے. اب دیکھیں آپ نے جو بات کہی کہ جو خلیفہ ہے وہ قیامت تک خدا کے پاس یہ پاور ہے کہ خدا نے کہا میں بناتا ہوں, لیکن اس بات کے باوجود لوگوں نے خلافت کا دعویٰ کیا نا. وہ مجھے وہ بعد میں جائیں گے نا بردر, پلیز مجھے ترتیب کے ساتھ مجھے ترتیب وہ ترتیب سے میں جاؤں گا نا. سر ابھی تو اسی ورس کی بات ہو رہی ہے نا. اس دعوے کے باوجود لوگوں نے خلافت کا دعویٰ کیا نا, اور ہم اہل تشیعوں کو یہ اللہ پاک کے کرم سے یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہم نے اس خلافت کا انکار کیا جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے, جسے اللہ نے نہیں بنایا. تھینک یو سو مچ بردر. اوکے, بہت شکریہ آپ کا تصدیق کرنے کا. اوکے, آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہو, کیونکہ آیت زندہ ہے, یہ نہیں ہے 1400 سال پہلے ہوئی تو آیت کی جو ہے وہ استغفر اللہ وہ وہاں تک تھی وقت, لیکن کیا ہے آیت زندہ ہے کب تک؟ قیامت تک. آپ نے قبول کر لیا, اور جتنے بھی میرے خیال میں 10-11 بندے بیٹھے ہوئے سے سارے قبول کرتے ہوں کہ اس زمین پہ خلیفہ بنانے کی اتھارٹی صرف خدا کو ہے, کسی کو نہیں ہے. ہاں اگر خدا سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی دوسرا بندہ ہے تو پلیز سامنے لے کر آئیں اسے. پھر خدا کہتا ہے کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو فوراً سجدے میں پڑ جاؤ. اور فرشتوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا, کوشچن کر دیا, یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا. اس کا مطلب ہے ان کو کچھ پہلے پتا تھا, کچھ نظام ہوا ہے تو اب انہیں پتا چلے گا. تو پھر خدا نے کہا کہ پھر آپ نے ایک اور آیت پڑھی تھی کہ میں نے اس کو کچھ کلمات سکھا دیے ہیں. مطلب یہ ہوا بردر, جب اللہ کی ذات اپنا خلیفہ خلق کرے گا, بنائے گا, انتخاب کرے گا, اور تعلیم بھی علم بھی جو ہے وہ خدا دے گا. بس خدا کا انتخاب, جس کو خلیفہ خدا انتخاب کرے گا اس کو علم بھی خود خدا دے گا, نہ کہ نجف اشرف کی یونیورسٹی دے گی یا کوئی وہاں سے پڑھ کے آئے گا. خدا کا خلیفہ, انتخاب خدا کا, علم بھی خدا کا. یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا بردر؟ ابھی چلتے ہیں, ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ بندہ خدا کا خلیفہ ہے, خدا کا انتخاب ہے, اور اس کے پاس علم الہی ہے, کوئی عام علم نہیں, خدا کا علم. ذرا معرفت اور مقام دیکھیں علم الہی. میرے خیال میں خدا کا علم ہو تو زپ ہو جاتی ہے, یس اس کے اوپر کوئی علم نہیں ہے, چاہے وہ علم لدنی ہو, علم رجال, یہ سارے فارغ. جب خدا کا علم آ جائے پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم نے قرآن کو مزید جو ہے وہ پڑھا تو خدا کہتا ہے میں ارادہ رکھتا ہوں, کن فیکون کا مالک ہوں. میرے خیال میں سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ خدا ارادہ رکھتا ہے, کن فیکون. اور جو ارادہ رکھ رہا ہے, ہم انسان اس کے ارادے کو کیسے پہچانیں گے کہ خدا کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ خدا نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا اپنی حجت کے ذریعے, اور اس حجت کا نام تھا آدم, پھر حجت کا نام آیا نوح, پھر ابراہیم. یعنی کہ 1,24,000 انبیاء کے ہر دور میں, ہر رنگ میں, ہر ڈیفرنٹ نام کے ساتھ ایک ہی نظام لے کر آئے, حجت خدا کا ارادہ, جس کو کہتے ہیں بردر ول. خدا نے جب ارادہ اپنا ظاہر کیا بردر, ابھی بات کیا کہتے ہیں حجت خدا کے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں نا بردر. کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض ہے تو مجھے بتا دو. اچھا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, اسے تھوڑا ڈیفائن کیجیے. جی بردر, تھوڑا صبر کر کے بیٹھ جائیں. پھر خدا نے جو اپنی ول کو ظاہر کیا, سورہ البقرہ آیت نمبر 180. ڈیفائن آپ کر لیجئے گا بردر, میں نے صرف آپ کو ایک بتانا ہے جو خدا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ویسے بھی خدا آپ کو کہہ دینا, یہ سید علی کربلائی کو خدا بول دینا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ خدا سے بولنے کا مراد بردر حجت خدا, تو کہنے کہ علی جھوٹ بولنا گناہ ہے, تو مجھے 100% یقین ہے کہ علی بھائی جو ہیں وہ مانیں گے یس جھوٹ بولنا گناہ ہے, آپ کبھی نہیں بولو گے. اگر خدا کہہ دے یہ فرض ہے وصیت کر کے جاؤ مرنے سے پہلے, تو علی بھائی جو ہیں وہ فرض, خدا جب بول دینا یہ فرض ہے تو اس کا مطلب زور دیا جا رہا ہے یہ خدا کا قانون ہے, نہیں توڑ کے جا سکتے, اسے منہ نہیں موڑ سکتے. اور پھر اسی آیت میں نیچے لکھا ہوا ہے اور یہ واجب ہے پرہیزگاروں کے اوپر. ایک آیت کا کہہ رہی ہے یہ فرض ہے, کیا وصیت کر کے جاؤ, کب؟ مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد تو وصیت ہی نہیں ہوتی. یہ واجب ہے پرہیزگاروں پہ. اور میں اپنے عقیدے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ سرور دو جہاں
रहमतुल लिल आलमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा कानून खुदा का कोई पाबंद है ही नहीं है। अगर कोई है बंदा तो प्लीज सामने लेकर आओ। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आयत कह रही है कि ये वाजिब है परहेजगारों के ऊपर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा परहेजगार कोई है ही नहीं है। अगर कोई है तो प्लीज सामने लेकर आओ उसे मेरे। मतलब ये हुआ कि ये हो गया खुदा का कानून, सूरह अल बकरा आयत नंबर 180। फिर सूरह अल माइदा आयत नंबर 106, उसमें अल्लाह की जात, लंबी सूरत है, मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ ही बोलूंगा। खुदा कह रहा है ये वाजिब है, 180 में कह रहा है वाजिब है और फर्ज है। सूरह अल माइदा 106 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सफर के भी हालत में हो, 2 बंदे भी हो, फिर भी वसीयत करके जाओ। फिर सूरह यासीन की तरफ आ जाए, 49 से 50, चिंगाड़ की आवाज आए और तुम अपनी दुनिया के झंझटों में फंसे हुए हो, उससे पहले वसीयत करके जाओ। ब्रदर, मोमन के लिए सिर्फ खुदा का एक डॉट काफी होता है। मैंने 3 आयतें दी हैं आपको। मरने से ये फर्ज है, मरने से पहले वसीयत करके जाओ। सूरह अल माइदा, सफर में भी हो वसीयत करके जाओ। सूरह यासीन, चिंगाड़ की आवाज, शोर गुल की आवाज सुनो, ये देखिए क़यामत की आवाज, उससे पहले वसीयत करके जाओ। ठीक है, ये प्लीज आपने स्टडी करनी है। अभी मुझे ये बता, देखिए आपने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा कि वसीयत करके जाओ, ये वर्स है कुरान की, नो डाउट ये वर्स है, और मैं कहता हूँ कोई बंदा इस बात का इनकारी है ही नहीं। ठीक है, अब आपने मुझे वो कानून बताना है, ये तो वसीयत करके जाओ, वसीयत कर गए। अब आपने इस वसीयत को क्या नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के ऊपर दलील वसीयत को बनाया था, या किसी एक नबी ने, अल्लाह के 1,24,000 पैगंबर में से किसी एक पैगंबर ने क्या अपनी नबूवत के ऊपर, अपनी रिसालत के ऊपर वसीयत को दलील बनाया? हजरत अली अलैहिस्सलाम से लेके 12वीं हुज्जत तक क्या किसी एक ने अपनी इमामत के ऊपर वसीयत को दलील बनाया? ओके ब्रदर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का। ठीक है, आपका मुझे पता चल गया आप कहाँ से बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर आपके तारुफ का। ओके, यानी कि खुदा कह रहा, आपने दलील की बात करी, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आप आयमा तहरीर के जो एक कानून लागू होते हैं, सॉरी गलत हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ, आयमा तहरीर खुदा का कानून है। शायद आप यकीन करते हो या कि नहीं है। अगर खुदा के कानून का तारफ करना है तो आयमा तहरीर के पास चले जाओ, वो कलम खुदा का जाहिर है। खुदा अपने पर्दे से जो जाहिर होता है ना, वो आयमा तहरीर 12 मासूमीन अलैहिस्सलाम है। ठीक है, अभी मुझे बताएं मेरे ब्रदर, ये प्लीज अगर कोई एतराज है इस चीज पे तो मुझे बता दें, मैं गुफ्तगू अपनी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, मतलब ये वो खुदा के जाहिर को मोहम्मद कहते हैं। ठीक है, आपने दलील का कहा ना, ठीक है, तो दलील तो वो दूसरे मांगते हैं ना, आपने तो काम जो, ओके, तो मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि ये आयमा तहरीन ये खुदा का इंतखाब है। आगे कोई दलील मांगे, माने या ना माने, वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। उस ऐलान को कहते हैं साने जुमरात। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कागज कलम लेकर आओ, मैं खुदा का कानून तहरीर करूं, एक ऐसी हदायतनामा, एक ऐसी किताबत मैं लिख के दूं, और फिर ये सुन्नियों की किताब, ये अहले सुन्नत जमात आपके लिए है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, खुदा कुरान में कह रहा है कि वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं, सरही गुमराही है। यानी कि अभी मेरे अंडरस्टैंड हो गया, वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो, यानी कि बात भी वो करो जिसके ऊपर अमल करो। अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत का ये जो है ना, वो मैं लिंक करने लगा हूं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सही बुखारी, ये अहले सुन्नत जमात आपके लिए 2738 सही बुखारी, मुसलमानों पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमानों पर यह फर्ज है कि जो कुछ वसीयत करने वाला हो वो 2 रातें इस हालत में ना गुजारे कि इसकी वसीयत लिखी उसके पास हो। अब हदीस किसकी है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कानून किसका है? खुदा का। क्या कह रहे हैं? लिखी हुई पास होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसका मतलब हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो वो करेंगे भी। ये हो ही नहीं सकता, नबी कोई काम ना करे, को आगे फिर उम्मत कैसे करेगी? वो कहेगी नबी ने किए नहीं, हम क्यों करें? ठीक है, तो ब्रदर अभी क्वेश्चन क्या होता है, ये फिर वसीयत की तरह खुदा का कानून है, खुदा का कानून है। मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी हालत में हो, चाहे बुखार की हालत में हो, उम्र खताब जो है वो इनकार भी कर दे अल्लाह के हुक्म का और अपना हुक्म जो है वो कहे कि हस्बुना किताबुल्लाह, कोई भी हालत हो, नबी वो काम करके जाएंगे क्योंकि वो खुदा का कानून है।
ठीक है, सारे सहाबा को बुलाकर हुजरे में कागज कलम मांगा कि मैं हदायतनामा लिख के दूं, तो एक उधर साहब मौजूद थे जो खुदा का सबसे पहला इनकार करने वाले का नाम उमर खत्ताब है। उन्होंने कहा कि खुदा के इल्म पे, जो खुदा का इल्म उसका जहन होता है, यानी कि जो जिस जहन में हर चीज होती है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने लगा भाई। तो उमर खत्ताब ने कहा कि बुखार की हालत में है, इनको इज़हान हो गया है, यानी कि ये बकवास कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, इज़हान। ब्रदर ये मुझे इसका इंग्लिश का मुझे बता दें, इज़हान डेलूजन्स कहते हैं ना, डिसइल्यूजन, क्या उसको कुछ वर्ड कोई बोलते हैं जो आए बाएं हाँ, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह के हुक्म का, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार करने वाले को उमर खत्ताब कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सारा तजाद हो गया, साना जुमरात, ये इसका उमर का जो है वो फैसला जो है वो हैवी हो गया, और अल्लाह का हुक्म जो है वो डाउन हो गया, और मुसलमानों ने उमर खत्ताब को दूसरा खलीफा बना दिया। आज उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो दूसरे दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को बुलाकर खुदा का कानून तहरीर किया। ब्रदर, खुदा का कानून, क्योंकि ये फर्ज है हर एक पर। खुदा का कानून तहरीर करके मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को बुलाया, अबू ज़र, सुलेमान फारसी, ये सारे मौजूद थे। ये आखिरी वसीयत जब कहा है अली, कागज कलम लाओ, वसीयतनामा लिखो। आखिरी वसीयत हजरत अब्बास और हजरत अली अलैहिस्सलाम, इन दो हस्तियों को बुला के लिखवाई गई थी। आगे बिस्मिल्लाह करें, ये आपकी जो आप दलील देते हैं उसी में लिखा हुआ है, आगे बिस्मिल्लाह। ओके, उधर बाकी हस्तियों का नहीं, सिर्फ इन दो का नाम है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाकर अल्लाह का कानून लिखवाने वाले का नाम है मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लिखने वाला है यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, ऐनुल्लाह, अमीर अल मोमिनीन, सदीक अकबर, फारूक आजम, मौलाए अली अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये फारूक आजम, सदीक अकबर सिर्फ अहलुल बैत के अलकाब है, और जो अलकाब ये दूसरा इस्तेमाल करता है ना, फारग है। ओके, मौलाए कायनात ने वसीयत लिखना शुरू की। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है यारी लिख कि सबसे पहला खलीफा इमाम महदी तू है, मेरी मर्दों पे, मेरे औरतों पे, सबका जो है ना वो इमाम तू है, इमामुल मुत्तकीन तू है, पहला खलीफा तू है, ठीक है। तो जब तुझ पे वक्त वफात आ जाए तो तू इस वसीयत को मुंतकिल करना अपने बेटे हुसैन के, सॉरी इससे पहले, क्योंकि मैं ज़ुबानी पढ़ रहा हूँ, एक चीज़ मिस कर गया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि है अली, तेरे बाद जो है ना वो 12 इमाम होंगे और 12 महदी होंगे, ठीक है। सर अलकाब नहीं आपने बताए, आपने इससे ये आप आगे चले गए हैं। ब्रदर सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, मैंने बोल दिए अलकाब, मैंने बोल दिया, मैं जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ वो कर देंगे। आप सब्र करो। आप कट कर गए हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ सर, अपने मुंह से मैंने कोई बात नहीं की। आपने कहा कि मौला अली सरकार के कुछ अलकाब उस वसीयत में लिखवाए गए, और जिन्होंने उन अलकाबात को चोरी किया है वो कज़ाब है, ठीक है। और मौला अली के अलकाबात चोरी करने वाले कज़ाब हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? चले ये शार्ट बोल देना, वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं, नाम लेना। अल्लाह पाक ने अपने आसमान में तुम्हारा नाम अलीउल मुर्तजा, हाँ, अमीर अल मोमिनीन, सदीक अकबर, फारूक आजम, मामून और मेहदी रखा है। इसका मतलब इन अलकाबात को जिसने चोरी किया वो कज़ाब होगा, ये इन भाई साहब का कहना है। अब इन अलकाबात में मौला अली सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम का लक़ब नबी पाक सरकार ने लिखवा दिया कि वो ये मेहदी है, और इसी वसीयत में देखे भाईजान, आप मेरी बात सुनिएगा, ये नाम ये उस वसीयत की तहरीर है। ये नाम आपके अलावा किसी को ज़ेब नहीं देते। वो नाम जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम को लिखवाया कि अली आपके अलावा ये नाम किसी को ज़ेब नहीं देते। उन नामों में 5वां नाम मेहदी है। तो आप किस हक से ये मेहदी नाम दूसरों को दे रहे हैं, जबकि रसूल कह रहे हैं कि मेहदी नाम अली के अलावा किसी को ज़ेब ही नहीं देता। सबर, तो आप कह रहे हैं कि मेहदी का ज़हूर हो गया, आप किसी को मेहदी कह रहे हैं। सबर, इन अल्लाह मा साबिरीन, सबर करो, अल्लाह आपको सबर दे, सबर करे, सबर करे।
ओके, जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने ये जो बाइनर काब बताए हैं सारे आपको, ठीक है, ये लिख कर कहा कि है अली तेरे बाद 12 इमाम और 12 महदी होंगे, ठीक है, ये भाई आपने जो बात की है इसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है, 12 इमाम और 12 महदी होंगे, 12 इमाम और 12 महदी होंगे। ये कौन कह रहा है? खुदा के कानून के मुताबिक रसूल पाक कह रहे हैं, यदुल्लाह लिख रहे हैं। जो 12 इमाम और 12 महदियों पे यकीन नहीं रखता वो वलायत अली से भी फारिग, मोहम्मद पाक से भी फारिग, अल्लाह से भी फारिग, इस्लाम से भी फारिग, ठीक है, क्योंकि यदुल्लाह के हाथों से लिखी हुई, अल्लाह लिख रहा है, वो जो अल्लाह लिख रहा है उस पर फिर इतराज़ किसका? फिर हमारा क्या काम है? सबमिशन करना, तहकीक करना कि ये है चीज़ क्या है, ठीक है। तो उस वक़्त फिर 12 महदियों के 12 इमामों के बाद 12वें इमाम तक जो है वो नाम लिखे गए, और जब 12वें सरकार अलैहिस्सलाम का मोहम्मद महदी बिन हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम का खुदा की तहरीर के मुताबिक, खुदा के वेरिफिकेशन लेटर के मुताबिक और यदुल्लाह के हाथों के मुताबिक जो है, उन्होंने कहा कि 12 इमाम के बाद अब 12 महदी हैं। पहले महदी का नाम अहमद है, यानी कि मेरे नाम पे होगा, फिर मेरे बाप के नाम पे होगा और अल महदी होगा। अभी जो ब्रदर बहुत फास्ट चले गए, देखिए ब्रदर अभी आपने बोलना नहीं है, अभी मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो, आप आराम से बैठे, सब्र करें। मैंने आपको कितनी दफा, तो ब्रदर आपको मैं पीछे भी ले आऊंगा ना, वेट करो थोड़ा सा, आगे मैं आपको कर लूंगा, डोंट वरी, सब्र करो, सब्र करें। मुझे पता है ब्रदर आप वलायत अली के अंदर हैं और यदुल्लाह के हाथों से के लिखी हुई तहरीर के खिलाफ जा ही नहीं सकते। अगर आप जाए उसी वक्त फारिग, डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, डंके की जो भी वसीयत के खिलाफ गया वो वलायत अली के खिलाफ उसने तलवार उठा ली, सीधी सी जो बात है, क्योंकि यदुल्लाह लिख रहे हैं, वो मैं थोड़ा लिख रहा हूँ और आपकी किताबों में लिखा हुआ है। अब आपकी ये बात है, हदीस नबवी है, नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी खबर की तस्दीक या तहकीक कर लो। किया आपने? कहा गया कि नहीं कहा गया? किया आपने? खबर की तहकीक करने के लिए कहा गया कि नहीं कहा गया? किया आपने? सर आपने की है? मैं तो करके कर रहा हूँ ना, मैं तो अपनी जगह तहकीक कर। वसीयत के बारे में क्या ख्याल है? फिर वसीयत के बारे में क्या ख्याल? मैं बताता हूँ वसीयत के बारे में क्या ख्याल? वसीयत झूठी है? और वसीयत है ना, मैं आपको पढ़ा देता हूँ वसीयत। बात ये नहीं, मुझे बताएं, बात कर रहे हैं, सुन ले ना, आप मेरी गुजारिश सुन ले। बस गुजारिश होगी आपकी, मैंने आपके सामने जो है वो वसीयत जो है पेश कर दी है। एक आखिरी लफ्ज ले ले, फिर मैं अपनी गुफ्तगू के बाद, क्योंकि मैं अपने फिर जो है ना वो ऑडियंस से जो है वो गुफ्तगू शुरू कर देंगे, ठीक है। बस जी, आप थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है, सब्र करें, बस सब्र बड़ी चीज है, क्योंकि सब्र जो है वो करबला वालों ने सिखाया है। लेकिन क्या करें, मुसलमानों ने कहा था कि जल्दी जल्दी हुसैन का सर जो है वो तन से जुदा करो, क्योंकि शिया तो आने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो शिया तो निकले गद्दार। तो हमने जो है ना वो नमाज जुमा अदा करनी है, और जो आइमा तहरीन के सर जो है उनको नौ के नेजा पे बुलंद करके हमने बाजारों में फिरना है। उनको फिर भी यकीन था शिया नहीं बाहर निकलेगा, हम बाजारों में भी फिरेंगे, हर जगह पे भी जाएंगे, शिया नहीं निकलेगा। 14 साल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कैद में रहे, वो शिया नहीं निकले। 3 दिन तक इमाम का जनाजा पुले बगदाद पे पड़ा रहा, वो शिया नहीं निकले। तो मतलब ये हुआ कि जिंदा इमाम को शिया नहीं मानता, जब वो फौत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, फिर मातम करते निकल आते हैं। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक चीज लेने आप, फिर आप ब्रदर, मैंने आपके सामने मुकम्मल चीजें रख ली हैं, सिर्फ 30 सेकंड से मैं वो उस जगह पे पहुंच गया। तो फिर ब्रदर, क्योंकि मेरा काम था एक पैगाम पहुंचाना, तो बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत अच्छे तरीके के साथ आपने जो है वो गुफ्तगू की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। सिर्फ थोड़ा सा प्लीज़ मैं वो पहुंचूँ, मेरा दिल है कि मैंने कुछ चीज़ गलतफहमी में कुछ चीज़ ऐसी मैं बोल दूँ। तो ये है ब्रदर कि ये खुदा का कानून है, मानना है, इनके खिलाफ बहस करनी है, जो आपकी चॉइस है ब्रदर। तो यदुल्लाह के हाथों से लिखी हुई चीज़ है, मानो या ना मानो ब्रदर, ये आपका मसला है।